Good morning, student. Myself Neelam Yadav from Goregaon Municipal Secondary School. Today we are going to study about English grammar tense. तो जो टेंस है उसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? काल। तो जो काल वर्ड है उससे ही हम लोगों को क्या समझ में आता है? काल मतलब क्या होता है? समय। तो जो टेंस है वो हमें क्या बताता है? समय बताता है। तो हम लोग उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि हम लोग टेंस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है, टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट्स द टाइम और अ स्टेट ऑफ एन एक्शन एंड इवेंट। तो जो टेंस है, टेंस में देखो हम लोग वर्ब के फॉर्म्स यूज करते हैं। वर्ब मतलब क्या होता है? कोई भी काम करना। तो जो टेंस है उसमें जो हम लोग वर्ब के फॉर्म यूज करते हैं, उस वर्ब के फॉर्म से हमें ये पता चलता है कि जो घटना घटित हुई है या हमने जो काम किया है वो कब किया गया है। ये एक तो ये हमें पता चलता है। दूसरा, टेंस इज अ कैटेगरी दैट एक्सप्रेस टाइम रेफरेंस। तो जो टेंस है इससे हमें क्या पता चलता है? टाइम। जैसे देखो हम लोग इसमें हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कौन सी घटना कब घटित हुई थी, तो उसी तरह जो टेंस है, टेंस में भी हमें ये टाइम पता चलता है। देखो सिंस, फॉर एवर, नेवर, ये सारे जो वर्ड आते हैं उनसे हमें पता चलता है कि जो घटना घटित हुई है या हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो एक्शन कर रहे हैं, वो किस समय हुआ होगा। टेंसेस आर शोन बाय यूजिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो जो टेंस है उसमें हम लोग देखो वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं? 3 फॉर्म्स होते हैं। एक है उसको हम लोग फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। इसके अलावा हम लोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पार्टिसिपल, ऐसे 3 वर्ब के फॉर्म जो है वो हमेशा टेंस में यूज करते हैं। मैं अभी आगे की स्लाइड में आपको दिखाऊंगी वर्ब के फॉर्म्स। फिर द वर्ड टेंस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेम्पस। तो जो वर्ड टेंस है वो कहाँ से आया हुआ है? लेटिन का जो वर्ड टेम्पस है उससे ही कौन सा वर्ड बना है? टेंस बना है। तो ये तो हमने डेफिनेशन देखा कि टेंस क्या है, किसे कहते हैं और हम लोग क्या क्या यूज करते हैं। तो सबसे पहला क्या था? टेंस हमें क्या बताता है? टाइम बताता है और ये बताता है कि जो इवेंट हुआ था या जो भी काम हमने किया था वो कब किया गया था। दूसरा है टाइम बताता है। थर्ड, हम लोग इसमें वर्ब के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स का यूज करते हैं। और जो टेंस वर्ड है वो कहाँ से आया हुआ? लैटिन वर्ड टेम्पस से बना हुआ है। तो ये थी टेंस की डेफिनेशन। अभी हम आगे देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हम लोग इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो वो कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब को हम लोग सहायक क्रिया भी कहते हैं। तो कौन कौन से हैं? डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैड, हैव बीन, हैड बीन, हैज बीन, विल, शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो ऐसे अलग अलग टाइप्स के जो हेल्पिंग वर्ब है उनका यूज हम लोग करते हैं। तो टेंस में भी हम लोग बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ आगे की स्लाइड में। अभी ये है वर्ब के फॉर्म्स। तो जो वर्ब के फॉर्म है ये देखो, ये कौन सी है? ये फर्स्ट फॉर्म है, ये है सेकेंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। तो वर्ब के जो फॉर्म्स है वो आपको पता होना चाहिए। तो जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में हमेशा हम लोग कौन से यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो है वो हम लोग पास्ट टेंस में यूज करते हैं। और जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो आपको वर्ब के जो फॉर्म्स है, डिफरेंट डिफरेंट जो फॉर्म्स है वो आपको लर्न होना चाहिए। अदरवाइज हमको नहीं समझ में आएगा कि जो टेंस है वो कौन सा टेंस है या वर्ब की कौन सी फॉर्म इसमें यूज की गई है। तो अब हम देखते हैं कि जो टेंस है वो कितने टाइप्स के हैं। तो जो टेंस है वो कितने प्रकार के हैं? मेन 3 टाइप्स के टेंस है। सबसे पहला जो है वो कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम लोग हिंदी में वर्तमान काल भी कहते हैं। तो जो प्रेजेंट टेंस है इससे हमें क्या पता चलता है? वर्ब रेफर्स टू प्रेजेंट टाइम।
तो जो वर्ब है, वर्ब के फॉर्म से हमें ये पता चलता है कि हम लोग वर्तमान में काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, आई राइट द लेटर। मैं क्या कर रही हूँ, एक पत्र लिख रही हूँ। दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, भूतकाल, मतलब जो बीत गया है। तो वर्ब के फॉर्म से हमें क्या पता चलता है कि मैंने ये काम क्या किया है, कर लिया है। आई रोट द लेटर। रोट, यहाँ पे वर्ब का फॉर्म क्या है, रोट है। उसका देखो फर्स्ट फॉर्म क्या था, राइट था। अगर हम पास्ट टेंस में यूज कर रहे हैं तो राइट का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, रोट। तो मैंने पत्र लिख लिया है। ये अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में हम क्या करते हैं, लिखते हैं। लेकिन पास्ट टेंस में क्या किया है, मैं वो काम कर चुकी हूँ, पहले ही मैंने पत्र क्या किया है, लिख लिया था। तो प्रेजेंट टेंस में जब हमारा वर्ड जब होता है, खत्म होता है, तो जब हम हिंदी में उसको पढ़ते हैं तो क्या आता है, करता है, ता। लास्ट में क्या आता है, ता आता है। करता है, करती है, खेलता है, जाता है, जाती है, ता आता है। लेकिन पास्ट टेंस में क्या आता है, था आता है। उसने पत्र लिखा था, वो स्कूल गई थी, वो पढ़ने जा रही, पढ़ने जा पढ़ के आ चुकी है। ऐसे ये जो है था वर्ड जो होता है वो क्या होता है, वो हमेशा किस में यूज होता है, पास्ट टेंस में यूज होता है। अगर हम देखते हैं परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस में क्या होता है, चुका है, चुकी है। तो परफेक्ट टेंस में क्या होता है, चुका है, चुकी है का यूज किया जाता है। अभी वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या है, मतलब जो हम लोग भविष्य में करेंगे शायद वो काम। तो उस वो कैसे फिनिश होता है, करेगा, करेगी, या करने वाला है, जाने वाला है, खेलने वाला है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, आई शेल राइट द लेटर, मतलब मैं क्या करूंगी, पत्र लिखूंगी। अब मैं फिक्स नहीं बोल सकती कि मैं लिखूंगी, अब भविष्य में क्या होगा पता नहीं। तो हम क्या करते हैं, जो प्रेजेंट टेंस है जब वो खत्म होता है तो किससे खत्म होता है, ता ती ते से। पास्ट टेंस था से, स्कूल जा स्कूल गया था, खेलने गया था। तो इस तरह से क्या होता है, वो खत्म होता है। और फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस क्या है, हम करेंगे, हम जाएंगे, हम खेलेंगे। तो इस तरह से यूज होता है। तो हमने देखा कि जो हमारा टेंस है वो कितने प्रकार का है, तीन मेन टेंस जो है वो थ्री टाइप्स के हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये तो मेन मेन थ्री टेंस थे। लेकिन अब ये जो तीन टेंस है इनके भी चार चार टाइप है। तो वो चार चार टाइप्स कौन से हैं वो देखते हैं हम लोग। देखो सबके क्या है, चार चार टाइप्स है। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। तो जो प्रेजेंट टेंस है उसको भी चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला क्या है, सिंपल प्रेजेंट। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा है प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार हो गए। सेम उसी तरह जो हमारा पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस के भी फोर टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके भी चार प्रकार हो गए। अभी फ्यूचर टेंस, तो जो फ्यूचर टेंस है उसके भी कितने टाइप्स है, फोर टाइप्स है। एक है सिंपल फ्यूचर, दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि हमारा जो टेंस है, मेन टेंस हमारे कितने हैं, थ्री है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इनके भी चार पार्ट हैं सबके। तो कौन कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट के भी ऐसे ही चार प्रकार है और फ्यूचर के भी ऐसे ही चार टाइप्स है। तो आज हम लोग कौन सा टेंस देखेंगे, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस देखेंगे। तो जो प्रेजेंट टेंस है उसके देखो चार टाइप, सिंपल प्रेजेंट,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है उसको हम लोग प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस देखते हैं हम लोग क्या क्या यूज इसमें करते हैं। तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसमें हम लोग पहले देखो सब्जेक्ट रहता है हमारा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म हम लोग यूज करते हैं, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ में हम लोग यस या ईएस लगाते हैं। लेकिन वो ये एस या ईएस हम लोग कब लगाते हैं, जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो किस में होता है, सिंगुलर में होता है। हमारा सब्जेक्ट जो है वो एक वचन में होता है, जैसे हमारा वर्ब का फॉर्म है गो, वो है। देख, वो जब हम प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं तो गो के साथ में हम लोग क्या लगा देते हैं, ईएस, गोज। लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है जैसे ही क्या है, लड़का है, वो एक वचन में है, तो हम लोग गो का क्या हो जाएगा, गोज, ही गोज टू स्कूल। लेकिन अगर दे होता तो दे, अगर है तो दे के साथ में हम लोग क्या लिखेंगे, दे गो, क्योंकि दे जो है वो किस में आ जाता है, प्लूरल में आ जाता है। तो यहाँ पे देखो सिंगुलर क्या क्या है, ही शी और इट जो है ये क्या है, सिंगुलर होता है। और आई वी यू दे, अगर ये वर्ड आता है तो ये क्या होता है, प्लूरल होता है। अगर ये वर्ड आता है, ये सब्जेक्ट आते हैं, तो इनके साथ में हम लोग वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वही लिखेंगे अगर प्लूरल वो है तो। लेकिन अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही शी या इट आता है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वर्ब का जो हमारा फॉर्म होगा उसके साथ में यस या ईएस का यूज करेंगे। इसके अलावा इसका जो देखो प्रेजेंट टेंस जो होता है उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू या डज होता है। लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज नहीं करते हैं। इसका यूज हमको कहाँ पे होता है, जैसे हमारा क्वेश्चन टैग हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, और ये हम लोग करते हैं डिग्री सॉरी ये क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच करते हैं। ये सब में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज, इसका हम लोग यूज करते हैं, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका यूज नहीं किया जाता है। तो जो डू है वो हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, प्लूरल के लिए यूज करते हैं, और जो डज है उसका यूज हम लोग सिंगुलर के लिए करते हैं। तो ये हमारा था सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम लोग, वर्ब के फॉर्म के साथ में हम लोग यस या ईएस का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हम लोग वर्ब के फॉर्म के साथ में यस या ईएस का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल में है तो हम लोग जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो एज इट इज लिखते हैं, उसमें यस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। अभी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो यहाँ पे देखो, ही ईट्स, तो ही हमारा जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। ईट्स, ईट्स हमारा क्या है, वर्ब है। वो क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। तो हमारा जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ईट है, क्या है, ईट है। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो सब्जेक्ट ही है वो क्या है, सिंगुलर है, वो किसमें है, एक वचन में है। तो एक वचन में है इसलिए हमने क्या किया, हमारी जो वर्ब की फॉर्म है ईट, उसके साथ में हमने क्या लगाया, एस लगाया। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, शी गोज टू स्कूल। शी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। गोज, गोज हमारा क्या है, वर्ब है। वर्ब, वो प्रेजेंट टेंस है। हमने क्या किया, शी क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है। तो हमने क्या किया, वर्ब के फॉर्म के साथ में क्या लगा दिया, ईएस लगा दिया। थर्ड सेंटेंस देखते हैं हम लोग, द बॉय वॉशेस द डिशेस। तो द बॉय हमारा वर्ब का फॉर्म क्या है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म क्या है, वॉशेस का। हम लोग वॉश
लेकिन यहाँ पे जो बॉय जो है वो लड़का क्या है, एक है, सिंगुलर है, तो वर्ब के फॉर्म के साथ में हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे ईएस लगा दिया। फिर फोर्थ सेंटेंस देखिए, फोर्थ सेंटेंस, आई राइट लेटर्स। आई, आई को हम लोग कभी भी मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। आई जो है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। तो राइट, राइट ये क्या है, हमारा वर्ब है। तो आई के साथ में देखो, बहुवचन के साथ में, प्लूरल के साथ में हम लोग वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वही लिखते हैं, उसमें यस या यस नहीं लगाते हैं। तो हमने क्या किया, जो वर्ब की फॉर्म है राइट, उसको एज इट इज हमने लिखा है, उसमें यस या यस का यूज नहीं किया है। अभी देखो फिफ्थ सेंटेंस, शी गोज टू मार्केट। शी सब्जेक्ट है हमारा, गोज क्या है, वर्ब है, मार्केट ऑब्जेक्ट है हमारा, वो कहाँ पे जा रही है, मार्केट जा रही है। तो शी जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में हमने वर्ब के फॉर्म के साथ में क्या लगाया है, ईएस लगाया है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने क्या किया है, क्या यूज किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ में अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में यस या यस का यूज करना है। अगर हमको आइडेंटिफाई करने बोलते हैं, एग्जाम में कभी कभी आता है कि आइडेंटिफाई द टेंस, वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है। तो हमको क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि हमारा जो सेंटेंस है उसमें जो वर्ब है वो कौन सी फॉर्म में है। वर्ब का यूज अगर हमें पता है कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, तो हम ऑटोमेटिकली गेस कर लेंगे कि जो हमारा ये सेंटेंस है ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की फॉर्म के साथ में यस या यस लगा हुआ है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। अब हम आगे देखते हैं, ये तो क्या था, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस था। अब हम दूसरा देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब कोई काम कंटिन्यू चल रहा है। तो जैसे यहाँ पे देखो, हम क्या करते हैं, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको एग्जाम में अगर प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलेंगे तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों की मीनिंग क्या है, सेम है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट रहता है, इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारा कौन सा है, इज, एम, आर। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म इसमें यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम लोग क्या यूज करते हैं, आईएनजी यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, हमारा वर्ड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है गो, अब इसमें हमको क्या लगा देना है, आईएनजी लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, गो का क्या हो जाएगा, गोइंग। हमने क्या किया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा दिया। कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट टेंस का हो, पास्ट टेंस का हो, फ्यूचर टेंस का हो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में क्या आएगा, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज करना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब हमारा है, इज, एम, आर, तो आई के साथ में हमेशा आपको किसका यूज करना है, आई के साथ में एम का यूज करना है। उसके बाद अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे ही, शी, इट है, इसके साथ में हमें किसका यूज करना है, इसका यूज करना है। उसके बाद अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, जैसे दे, वी, यू, तो उसके साथ में हमें किसका यूज करना है, आर का यूज करना है, आर का यूज करना है। तो हमेशा आई के साथ में क्या आएगा, एम आएगा। फिर अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, ही, शी, इट, या किसी का नाम आया है और वो एक वचन है, तो उसके साथ में हमेशा हमको इसका यूज करना है। फिर उसके बाद अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है, दे, वी, यू, या किसी का और ऐसे बहुत सारी चीजों का यूज किया गया, प्लूरल का यूज किया गया, तो उसके साथ में हमेशा क्या करना है, आर का यूज करना है। तो अब हम सेंटेंस देखते हैं।
देखो यहाँ पे सेंटेंस, तो फर्स्ट सेंटेंस आई एम राइटिंग लेटर्स। तो यहाँ पे आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और आई के साथ में हमेशा क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब एम आता है। यहाँ पे देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है राइट, राइट के साथ में हमने क्या लगा दिया है, आईएनजी लगा दिया है। देखो राइट, इसमें ई आया था, तो हम क्या करेंगे, ई को हटा देंगे और ई को हटा के उसकी प्लेस पे क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, राइटिंग लेटर्स। सेकेंड सेंटेंस देखो, ही इज सिंगिंग। ही हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा जो ही है वो किस में है, सिंगुलर में है, एक वचन में है। तो एक वचन के साथ में क्या आएगा, इज आएगा। सिंग, सिंग का हमने क्या किया, आईएनजी लगा दिया, सिंगिंग हो गया। तो ये कंटिन्यूअस। फिर थर्ड वाला, आई एम रीडिंग। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, एम क्या हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब रीड। रीड हमारी फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, और उसमें हमने क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया। मैंने आपको बताया था कि जो कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम लोग आईएनजी लगाते हैं। उसके बाद फोर्थ सेंटेंस, दे आर सिटिंग। दे, यहाँ पे दे देखो बहुवचन हो गया, मतलब बहुत सारे लोग वहां पर बैठे हुए हैं, तो दे के साथ में हम क्या यूज करते हैं, आर। सिट हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब का, उसमें हमने क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया, सिटिंग हो गया। फिफ्थ, दे आर प्लेइंग। दे, दे क्या है, बहुवचन है, उसके साथ में भी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, आर आएगा। प्ले, प्ले हमारा क्या है, एक ये है फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, उसमें हमने क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया। तो अगर आपको कभी एग्जाम में आइडेंटिफाई करने बोलते हैं तो हम क्या देखेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया है, यहाँ पे इज एम आर यूज किया है। फिर इज एम आर है, तो इससे हमको समझ में आ जाता है कि हेल्पिंग वर्ब जो इज एम आर है वो हम किस में यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। और वर्ब की कौन सी फॉर्म है इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज किया हुआ है। तो ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये हमारा थर्ड है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इसमें हैव और हैज आता है। और जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। अब तक हम लोग ने देखा कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट में हम लोग कौन सी फॉर्म यूज किए थे, फर्स्ट फॉर्म। फिर कंटिन्यूअस टेंस में हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म यूज किया था प्लस आईएनजी था उसके साथ में। फिर हमने परफेक्ट टेंस देखा, परफेक्ट टेंस में क्या आएगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो वो किसी भी टेंस का परफेक्ट टेंस होने दो, प्रेजेंट टेंस का हो, पास्ट टेंस का हो, या फ्यूचर टेंस का हो, हमेशा हम लोगों को क्या यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। तो इसमें क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब हैव है, हैव जो है उसका यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, प्लूरल के लिए। सब्जेक्ट अपना जैसे दे हो गया, वी है, उनके साथ में हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हैव का। अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज है तो उसका यूज हम लोग किसके साथ में करेंगे, सिंगुलर के साथ में करेंगे। सिंगुलर जैसे ही, शी और इट, इसके साथ में हम लोग हैज जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज करेंगे। तो अब हम सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। सेंटेंस देखो, तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है, ही हैज गॉन। ही, ही हमारा क्या है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट है लेकिन सिंगुलर, एक वचन है। एक वचन के साथ में हम लोग ने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया, हैज। हैज जो है वो किसके साथ में हम लोग यूज करेंगे, सिंगुलर के साथ में।
और हैव जो है उसका यूज हमेशा हम लोग किसके साथ में करते हैं, प्लूरल के साथ में करते हैं। और इसमें जो परफेक्ट टेंस है इसमें हम लोग हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखो हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, गॉन, गॉन हमारा वर्ब का फॉर्म है। देखो फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो है, गो। तो गो फर्स्ट फॉर्म है, उसकी सेकेंड फॉर्म क्या हो गई, गो की वेंट हो गई। और थर्ड फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, गॉन होती है। तो यहाँ पे हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है। सेकेंड सेंटेंस देखेंगे, आई हैव डन माई ड्यूटी। आई जो है, आई के साथ में किसका यूज किया है, हैव का। यहाँ पे हमारा जो ये है वर्ब है वो क्या है, डन। प्रेजेंट टेंस क्या है उसका, डू है। तो हमने डन, हमने हमारा काम कर लिया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड सेंटेंस, दे हैव ब्रॉट द न्यूज। तो उसने क्या किया, न्यूज लाया। दे क्या हो गया, बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया। तो दे के साथ में हमने कौन सा यूज किया, हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज किया। बाय, बाय जो है वो हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। यहाँ पे हमने ब्रॉड, ब्रॉड जो है वो थर्ड फॉर्म का यूज किया है। उसके बाद फोर्थ सेंटेंस देखते, आई हैव फिनिश्ड पेंटिंग। आई जो है, आई प्लूरल है, इसके आई के साथ में हमेशा किसका यूज होता है, हैव का। फिनिश, फिनिश जो है वो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो फिनिश्ड, फिनिश्ड पेंटिंग। फिर फिफ्थ सेंटेंस, ही हैज नेवर गॉन देयर। ही सिंगुलर हो गया, सिंगुलर के साथ में हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हैज का। ये भी क्या हो गया हमारा, गॉन। तो ये भी थर्ड फॉर्म हो गया वर्ब का। तो इस तरह से हम लोगों को क्या करना है, जो हमारा परफेक्ट टेंस है उसमें हमेशा हम लोग किसका यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो है हैव या हैज का यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये हमारा परफेक्ट टेंस। अब हम लोग जो प्रेजेंट टेंस का फोर्थ टाइप है वो देखते हैं, वो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मैंने आपको बताया कि जो कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें हमेशा, वो किसी का भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, किसी का भी कंटिन्यूअस टेंस है, उसमें हम लोग हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी यूज करते हैं। इसमें लेकिन ये भी परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट का है। तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया था, हैव और हैज यूज किया था। लेकिन जब कंटिन्यूअस टेंस आ जाता है तो उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या लगा देते हैं, बीन लगा देते हैं। बाकी रूल सेम है, हैव जो है, हैव बीन किसके साथ में यूज करते हैं, हम लोग प्लूरल के साथ में यूज करते हैं। हैज बीन जो है वो हम लोग सिंगुलर के साथ में करते हैं। अब आप लोग सोचोगे कि ये तो परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो इसमें भी थर्ड फॉर्म आएगी। ऐसा नहीं है, जो कंटिन्यूअस टेंस होता है हमारा, कंटिन्यूअस टेंस कोई भी प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, हम लोगों को हमेशा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है और फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी यूज करना है। ये इसके क्या है, रूल्स है। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल में देखो, दे हैव बीन बिल्डिंग द ब्रिज सिंस 1988। दे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट। दे क्या है, प्लूरल है, तो हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया है, बीन। ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। बिल्ड, बिल्ड, बिल्डिंग यहाँ पे है। तो बिल्डिंग, बिल्ड मतलब बनाना। तो जो बिल्ड है वो क्या है, हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है।
या बिल्ड के साथ में जो हमारी फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ में हमने क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया। तो हमारा जो फर्स्ट फॉर्म है बिल्ड, इसके साथ में हमने क्या लगाया, आईएनजी लगा दिया। तो बिल्ड का क्या हो गया, बिल्डिंग हो गया। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं हम लोग। सेकेंड सेंटेंस हमारा है ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो ही जो है, ही क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन जो सब्जेक्ट हमारा है वो क्या है, सिंगुलर है, ही सिंगुलर है। तो हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज किया, हैज बीन। ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद वर्क, वर्क जो है वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमने क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया, वर्किंग हो गया सिंस मॉर्निंग। थर्ड सेंटेंस देखते हैं हम लोग। थर्ड सेंटेंस में क्या है, दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग क्रिकेट फॉर 3 months। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, दे है। तो सब्जेक्ट जो है वो दे मीन्स बहुत सारे लोग। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। प्लूरल के साथ में हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब किया है, हैव बीन का यूज किया है। और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जो है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ में हमने क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया, प्रैक्टिसिंग हो गया। अब देखते फोर्थ सेंटेंस। फोर्थ सेंटेंस में क्या है, वी हैव बीन राइटिंग लेटर्स। बी, बी हमारा सब्जेक्ट है, और ये जो सब्जेक्ट है ये भी क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ में हम लोग ने कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, हैव बीन का यूज किया। राइट, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ में हमने क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया। तो इस तरह से हमने आज क्या देखा, प्रेजेंट टेंस देखा। तो एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं कि प्रेजेंट टेंस जो है, सबसे पहले तो जो टेंस है वो किसे कहते हैं हम लोग, तो टेंस जो है उसको हिंदी में हम लोग काल कहते हैं। तो काल से ही हमें समझ में आ जाता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कोई जो घटना है वो घटना कब घटित हुई है उसकी जानकारी हमें इससे प्राप्त हो रही है। तो टेंस भी वही है। तो टेंस के माध्यम से हमें क्या होता है, कोई भी घटना या कोई भी एक्शन हमने वो काम कब किया उसकी जानकारी हमें मिलती है। तो जो हमारा टेंस है वो मेन टेंस जो है वो कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो और फिर जो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस क्या है, जो घटनाएं वर्तमान में घटित हो रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम लोग हिंदी में उसको पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, लास्ट में क्या आता है, ता ती ते आता है। जैसे वह, मैं विद्यालय जा रही रही हूँ, रहा है आता है। जैसे मैं विद्यालय जा रही हूँ, मैं खेलने जा रही हूँ, मैं घूमने जा रही हूँ। तो अगर ये सारे वर्ड्स आते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि ये घटना जो है वो कब घटित हो रही है, प्रेजेंट टेंस में घटित हो रही है। मैं लिख रहा हूँ, तो इस तरह से। दूसरा है हमारा पास्ट टेंस। तो जो पास्ट टेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। भूतकाल मतलब जो हमने पास्ट में किया था, जो बीत चुका है। तो जैसे मैंने पत्र लिखा, मैं स्कूल गया था, मैं खेलने गया था, तो ये पास्ट टेंस हो गया। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस क्या होता है, हमारा जो आने वाला है। तो मैं क्या करूंगी, मैं स्कूल जाऊंगी, मैं पत्र लिखूंगी, मैं खेलूंगी। तो ऐसे जो वर्ड्स आते हैं वो क्या हो गए, हमारा फ्यूचर टेंस हो गया। तो इसके बाद जो प्रेजेंट टेंस है उसके 4 टाइप्स हैं। सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम लोग देखते हैं कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन में है, तो हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में
यस या ईएस का यूज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा था। इसके बाद क्या आता है, हमारा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, उसका यूज करते हैं। प्लस क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम लोग क्या यूज करते हैं, आईएनजी का यूज करते हैं। तो जो हेल्पिंग वर्ब है, आई के साथ में हमेशा हम लोग किसका यूज करते हैं, एम का यूज करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे ही शी इट, रीता सीता, किसी का भी नाम है एक वचन में है, तो उसके साथ में हम लोग इसका यूज करते हैं। और हमारा सब्जेक्ट अगर बहुवचन में, जैसे दे हो गया, वी हो गया, यू हो गया, तो उसके साथ में हम लोग आर का यूज करते हैं। अब हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ में अगर हमारा सब्जेक्ट जो है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैव होता है और हैज होता है। और जो परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम लोग करते हैं। तो अगर हमारा सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं। और अगर हमारा जो सब्जेक्ट वो सिंगुलर है, तो उसके साथ में हम लोग हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो अगर हमको एग्जाम में बोला जाता है कि आपको टेंस पहचानना है, तो क्या चेंज करना है, हमें कंटिन्यूअस टेंस में दिया गया है, उसको परफेक्ट टेंस में चेंज करना है, तो हम लोगों को क्या करना है, देखना है कि कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया है। अगर यू इज यूज किया है, इससे हमें समझ में आ जाएगा कि मतलब क्या है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, एक वचन में है, इज है, तो हम लोग इसकी प्लेस पे क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे। और वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ में यूज की होगी, आईएनजी के साथ में यूज की गई होगी। तो हमें क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म वहां पे यूज करना है, और सब सेंटेंस जो है हमारा वो राइट डाउन करना है। तो ये हमारा था परफेक्ट टेंस। अब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब जो हमारा हैव और हैज था, उसमें बस हमें क्या लगा देना है, बीन लगा देना है, हैव बीन, हैज बीन। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है तो मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। तो इस तरह से आज हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट टेंस पढ़ा, और उसके 4 टाइप्स पढ़े। अभी किसी को भी कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो वो अपना हैंड रेज करके पूछ सकता है। सर अनम्यूट करिए इनको, बच्चों को। हेलो, हाँ बोलिए प्रीति। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। टीचर मुझे पार्टिसिपल नहीं समझ में है। पार्टिसिपल में क्या नहीं समझ में आया बेटा आपको? मतलब मीन्स मुझे उसका मीनिंग ही नहीं समझ में आया। पार्टिसिपल क्या होता है, जो हमने पार्टिसिपल में, जो हमारा ये है, जो ये परफेक्ट टेंस पूछ रही हो ना आप, हाँ मिस, तो मिस जो मैं पार्टिसिपल का मतलब मैं मीनिंग पूछ रही हूँ। अच्छा, पार्टिसिपल जो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, जैसे हम लोग कोई काम कर चुके होते हैं, तो उसको हम लोग क्या जो प्रेजेंट सॉरी जो परफेक्ट टेंस होता है, उसको हम लोग पार्टिसिपल भी बोलते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, वो काम कर चुके होते हैं, जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो मतलब वो ही हैज गॉन, जैसे मैंने बोला ही हैज गॉन, गॉन क्या है, जो वो मतलब जाना होता है, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। गॉन यूज किया मतलब जा चुका है, तो वो जा चुका है। अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं, तो डन का यूज किया, मतलब मैं अपना काम कर चुका हूँ, ये काम मैंने पहले अपना कर लिया है। तो ये क्या हो गया, पार्टिसिपल हो गया आपका। क्लियर हुआ? यस टीचर, थैंक यू। वेलकम। गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो। टीचर जैसे हम लोग ने अभी प्रेजेंट्स में परफेक्ट कंटिन्यू टेंस लगाया, अगर टीचर वो पास्ट रहेगा तो पास्ट में भी यही लगेगा ना टीचर? अगर पास्ट रहेगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आपका चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब हम लोग इज एम आर का यूज करते हैं, पास्ट में आपका हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर हो जाएगा।
तो was जो है वो हम लोग एक वचन के लिए यूज करेंगे, वर जो है वो हमारा बहुवचन के लिए यूज करेंगे, लेकिन हमेशा वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है और फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज करना है। ओके टीचर। सर जय को मैम हाँ हाँ बोलो। मैम जैसा अभी आपने बताया आई प्लूरल हो गया, तो मैम आई हैव, जैसे मैम अगर हम लोग को एग्जाम्पल लिखना है आई हैव अ पेन, तो मैम आई तो लेकिन सिंगुलर होता है ना मैम? हाँ बट लेकिन आई के साथ में हमेशा हम लोग जैसे अगर कंटिन्यूअस है तो उसके साथ में एम का यूज करते हैं, लेकिन अगर ये है क्या बोलते हैं, अगर परफेक्ट टेंस है तो आई के साथ में हमेशा हैव का ही यूज किया जाता है। ओके मैम, लेकिन मैम हैव तो हम लोग प्लूरल के साथ यूज करेंगे। हाँ लेकिन आई जो है वो हमारा क्या होता है, थर्ड पर्सन में काउंट होता है। तो जो हमारे ये जो होते हैं प्लूरल फॉर्म होते हैं वो किस में काउंट होते हैं, थर्ड पर्सन में काउंट होते हैं। तो जैसे आई हो गया, दे हो गया, वी हो गया, तो ये हम किसमें, दे और वी तो हमें पता है प्लूरल है, लेकिन आई जो है वो भी हम किसमें काउंट करते हैं, थर्ड पर्सन हो गया वो, तो थर्ड पर्सन के साथ में भी हम लोग हैव का यूज करते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। और किसी को डाउट है कुछ? तो हमने आज क्या किया, टेंस पढ़ा। टेंस में कौन सा टेंस पढ़ा हमने, प्रेजेंट टेंस पढ़ा। तो प्रेजेंट टेंस में हमने क्या देखा कि पहले तो हमारे जो टेंस है वो हमने देखे 3 टाइप्स के हैं। मेन टेंस जो है वो 3 टाइप्स के, उसके बाद उसके 4 टाइप्स और हैं। तो प्रेजेंट टेंस के जो 4 टाइप्स थे वो कौन सा था, पहला सिंपल प्रेजेंट था, दूसरा जो हमारा था वो क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, तीसरा जो था वो प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा जो था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था। तो हमने प्रेजेंट टेंस में देखा कि हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम लोग यस या ईएस का यूज करते हैं। लेकिन जो यस का ईएस है वो हम लोग कब लगाते हैं, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हम लोग क्या करते हैं, वर्ब के फॉर्म के साथ में आई सॉरी यस या ईएस का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो उसके साथ में हम लोग यस या ईएस का यूज नहीं करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं। फिर हमारा जो सेकेंड था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब जो है वो किसका यूज करते हैं, इज, एम, आर का यूज करते हैं। तो जो इज होता है उसका यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, सिंगुलर के लिए करते हैं, एक वचन के लिए करते हैं। एम का यूज हम लोग आई के साथ में करते हैं, और हमारा सब्जेक्ट अगर बहुवचन है जैसे दे हो गया, वी हो गया, यू हो गया, तो उसके साथ में हम लोग किसका यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। और कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज किया जाता है। थर्ड हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है इसमें सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज है उसका यूज किया जाता है। और परफेक्ट टेंस में हमेशा हम लोग वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो जो हैव है हेल्पिंग वर्ब हमारा हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज हम लोग प्लूरल के साथ में करते हैं, और हैज जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसका हम लोग यूज किसके साथ में करते हैं, सिंगुलर के साथ में करते हैं। तो इसके बाद फोर्थ जो टेंस है वो कौन सा था हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था हमारा, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब हमने परफेक्ट टेंस में यूज किया था हैव और हैज, हमें वही हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, लेकिन हमें क्या लगा देना है, बीन लगा देना है, जैसे हैव बीन, हैज बीन। और कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस मैंने बोला आपको प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, किसी का भी हो, तो उसमें हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमें क्या यूज करना है, आईएनजी का यूज करना है। तो इसमें भी जो हैव बीन है वो हम लोग किसके साथ में यूज करेंगे, प्लूरल के साथ में करेंगे, और जो हमारा हैज बीन है उसका यूज हम लोग सिंगुलर के साथ में करेंगे। बस हम जब कंटिन्यूअस टेंस इसका करेंगे, पास्ट का करेंगे, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हम लोग प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करते हैं,
लेकिन पास्ट में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, वॉज और वर हो जाएगा। वॉज जो है वो हम लोग किसके लिए यूज करेंगे, फिर एक वचन के लिए, सिंगुलर के लिए यूज करेंगे, और वर जो है उसका यूज हम लोग किसके लिए करेंगे, प्लूरल के लिए करेंगे। और अगर हम लोग फ्यूचर में कंटिन्यूअस करते हैं तो फ्यूचर में भी कंटिन्यूअस जो है उसमें क्या होगा, हमारा जो ये है वर्ब है, वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, उसके साथ में आईएनजी रहेगा, लेकिन हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विल बी, शैल बी। तो जो फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब है विल बी और शैल बी, उसका हम लोग क्या यूज करेंगे इसमें। तो वो आपको जब नेक्स्ट लेक्चर होगा पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का बताएंगे तो फिर आपको बताया जाएगा उसमें कैसे यूज करना है।